नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत। ये देखिए, आज हम देहरादून से यहाँ पर आए हैं। जॉर्ज एवरेस्ट की पहाड़ियाँ हैं यहाँ पर। बहुत ही सुंदर मनमोहक दृश्य है। और जो ये लाइव आप बर्फ पड़ते हुए देख रहे हैं, जिसको देखने की हमारी बहुत प्रबल इच्छा थी। और हमने ये सोचा था कि शायद हमें इस मौसम में बर्फ नहीं मिलेगी, लेकिन सौभाग्य का विषय है, ईश्वर की कृपा है। ईश्वर की कृपा है कि आज फिर हमें एक बार लाइव बर्फ पड़ने का मतलब जो बौछार हो रही है बर्फ की, देखिए आप देख सकते हैं, आपको दिखाई दे रहा होगा। सारे के सारे हमारे कपड़े सफेद हो गए हैं, बाल तक भी सफेद हो गए हैं बर्फ से। और बर्फ की चादर ने किस तरह से ढक रखा है, देखो यहाँ पूरी की पूरी। बहुत सुहाना मौसम है। जो प्रकृति की छटा है वो आपको देखने को मिलेगी। और अभी जो पीछे ग्राउंड देख रहे हैं, यहाँ पर एक छोटे छोटे बच्चे क्रिकेट खेल रहे थे। उनके साथ भी हमने क्रिकेट खेलने का आनंद उठाया था। हालांकि शुरुआती दौर में उन लोगों ने मना किया था कि हम लोग आपको नहीं खिला सकते, क्योंकि ये अलाव नहीं है बड़े को लिए। लेकिन फिर भी हम लोगों ने जैसे ही उनसे रिक्वेस्ट करी, उन्होंने हमें अपने साथ खिलाया और हमने उनके साथ मैच भी खेला। और बचपन के फिर दिन याद आ गए कि जैसे जिसका बैट होता था वो पहले बैटिंग करता था। वो आज भी ऐसी हुआ, जिसका बैट था उसने कहा कि बैटिंग पहले मैं करूंगा। तो बड़ा अच्छा यहाँ पर एक आनंददायक क्षणों में हम लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। और देखिए ये किस तरह से सैलानी आए हुए हैं, और सैलानी किस तरह से यहाँ पर अपनी फोटोग्राफी वगैरह करने के बाद यहाँ पर आए हैं। देखिए गाड़ियों के ऊपर बर्फ जमी हुई है और बहुत अच्छा और सुहाना मौसम यहाँ पर है। ये देखिए, एक बार पीछे की तरफ दिखाना चाहूंगा। ये जो है बिल्कुल एकदम सफेद चादर की तरह एकदम बिछ गई है, और अभी तक भी बर्फ का पड़ना एकदम जारी। पेड़ पूरे सफेद हो गए हैं। पूरा ग्राउंड जो दिखाई दे रहा है पीछे पहाड़ियों का हिस्सा, वो सिर्फ सफेद हो गया है। और ये देखिए, जहाँ तक आप देखेंगे वहाँ तक बर्फ का नजारा आपको दिखाई देगा। और ये कुछ बच्चे हैं जो बर्फ देखने के लिए आए हैं, और कुछ खाने के लिए कह रहे हैं कि अभी नहीं खाएंगे, तो थोड़ी देर में खाएंगे। तो इन्हें भूख लगी हुई है, बहुत देर से यहाँ पर घूम रहे हैं और फोटोग्राफी भी कर रहे हैं। और ये सब लोग सैलानी हैं और यहाँ बर्फ का एंजॉय करने के लिए आए हुए हैं। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि बर्फ का आनंद क्या होता है। देखिए बिल्कुल एकदम सफेद चादर की तरह बिछ गया है, शिमला की तरह। हाँ। पहाड़ी क्षेत्र जहाँ भी है। और इस बार बर्फबारी का मौसम बहुत ही सुहाना रहा है हर जगह। नैनीताल, मसूरी और धनोल्टी, जहाँ कभी वर्षों तक कभी बर्फ नहीं पड़ी, वहाँ इस बार जबरदस्त बर्फबारी हुई है। और ये बर्फबारी होना जो है प्रकृति के लिए बहुत ही आनंददायक है, सुखदायक है। और इसी बर्फ के द्वारा जो बर्फ की चट्टानें बन जाती हैं, जो बर्फ पहाड़ियों पर जमता है, वो पिघलकर वो पानी बनता है। और पानी बनकर जो नदियां उनमें मिलता है, और जीवनदायिनी नदियां जो सबकी प्यास बुझाती हैं, उन नदियों में वो पानी जाता है। और अब देखिए, दो ठेकेदार हैं हमारे साथ, हमारे साथी, जो बिजली के यहाँ के कॉन्ट्रैक्टर हैं ईपीसीएल के, और हमेशा से हम लोग साथ हैं। जय हो भारत माता की जय, वंदे मातरम। हम लोग बचपन से साथी हैं, मित्र हैं, हम लोग अंडरवियर फ्रेंड हैं। तो अब देखिए किस तरह से हम लोग एंजॉय कर रहे हैं। और साथ साथ एक मुहिम जो भारत सरकार ने एक कानून बनाया था CAA का, सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट, उसका किस तरह से हम लोग प्रचार कर रहे हैं। ये देखिए, ये एक पोस्टर लगा हुआ है गाड़ी के पीछे, हमारी इसको पीछे। इसमें हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और बहुत ही ओजस्वी और भारत के ये कहे कि दूसरे सरदार वल्लभ भाई पटेल, हमारे माननीय अमित शाह जी जो देश के गृह मंत्री हैं, और बीच में है माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के JP नड्डा जी।
तो ये देखिए कि हम भारतीय हैं, इसलिए हम सीए का समर्थन करते हैं और सीए का हर एक भारतीय को समर्थन करना चाहिए। और जो इसका समर्थन नहीं कर रहे हैं, वास्तव में वो लोग इस देश के नागरिक कहने के लिए लायक नहीं है। क्यों? क्योंकि जो सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट जो बना है, जो कानून बना है, वो देश के जो नागरिक हैं हमारे, जो बंटवारे के साथ 1947 से बंटवारा हुआ धर्म के आधार पर दो देश बने थे, भारत और पाकिस्तान। उसमें जो पाकिस्तान के हिस्से में जो अपने अल्पसंख्यक वहां पर चले गए थे, रह गए थे। अल्पसंख्यक का मतलब ये होता है कि भारत का बंटवारा जो हुआ था वो धर्म के आधार पर हुआ था, कि जो पाकिस्तान है वो इस्लामिक कंट्री बन गया, उसने आपको इस्लामिक कंट्री घोषित किया, लेकिन भारत सेक्युलर ही रहा। और ये अमेंडमेंट एक्ट जो बना है वो उन लोगों के लिए है जो भारत और पाकिस्तान और बांग्लादेश जो घोषित मुस्लिम राष्ट्र हैं, उनमें जो अल्पसंख्यक है, जो हिंदू हैं, जो सिख हैं, जो बौद्ध हैं, जो पारसी हैं और ईसाई हैं, जिन लोगों पर वहां पर अत्याचार होता है, उन लोगों को अगर वो भारत में आते हैं तो उनको 31 दिसंबर 2014 तक जो भारत में आ चुके हैं, उनको विधिवत यहाँ के वो शरणार्थी नहीं रहेंगे। अब लोग उनको भारत की नागरिकता दी जाएगी। और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का हम लोग शुक्रिया करते हैं, हम लोग उनको धन्यवाद प्रेषित करते हैं कि उन्होंने ये साहसिक कदम उठाया। हालांकि इससे भी पहले बहुत सारे साहसिक कदम उन्होंने उठाए थे, जैसे धारा 370, जिसको लोग सोचते थे कि धारा 370 कभी खत्म नहीं होगी। और कश्मीर में जिस तरह से आतंकवाद अपनी चरम पर था, उसको खत्म करने के लिए जो ऑपरेशन क्लीन सेना द्वारा चलाया गया, उन सेना के जवानों को भी हम लोग सैल्यूट करते हैं और हम लोग उस सेना के साथ हैं, अपने देश की सेना के साथ हैं और हम देश के प्रधानमंत्री के साथ हैं। तो जो वहां से आए हुए शरणार्थी हैं इन 3 देशों से, उनको नागरिकता प्रदान की जाएगी। जो वहां पर अल्पसंख्यक है, उनके साथ अत्याचार होते थे, उनके साथ उनकी बहू और बेटियों का बलात्कार वो लोग करते, जबरन धर्म परिवर्तन कराते थे, तो उनको यहाँ आकर जो रह रहे हैं शरणार्थी के रूप में, उनको नागरिकता प्रदान करने का ये कानून है CAA। तो हम लोग अपने देश की सरकार, अपने देश के प्रधानमंत्री और अपने देश के गृह मंत्री को सैल्यूट करते हैं कि उन्होंने उन लोगों को जय हिंद, जय जो भारत माता की वहां पर प्रताड़ित थे, जो शोषित थे, उन लोगों को उनका अधिकार देने का कार्य किया है। और हम सब लोग मिलकर, हम सब हिंदुस्तानी मिलकर उनका समर्थन करेंगे और उनके साथ रहेंगे, चाहे कुछ भी हो। की जय। और जो इसका विरोध करते हैं, उनका जो इलाज है वो सिर्फ डंडा है। और डंडा कहां से दिया जाता है आप लोग समझ सकते हैं। तो उनका इलाज डंडा है। नहीं तो यूपी में आ जाओ। उनको हमारे उत्तर प्रदेश से सीखना चाहिए। हमारे उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने उनका ऐसा इलाज किया है कि जो यहाँ धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर जो लोग देश को बांटने का प्रयास कर रहे थे, जो CAA के विरोध में जो आंदोलन कर रहे थे और जिन्होंने सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया, उनको जलाया और जो भी उन्होंने नुकसान किया उनकी भरपाई उनसे करने के लिए उन्होंने घोषणा की और लोगों ने उसकी भरपाई भी की। और ये क्रम जारी है। तो अगर किसी को देश के टुकड़े टुकड़े गैंग को अगर आजादी चाहिए
तो हमारे उत्तर प्रदेश में आ जाइए। हमारे उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी सेवा में है। आपकी संपत्ति के बदले आजादी बांट रहे हैं, आइए और ले जाइए। अब यही कर दो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। माता की जय।